कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यानी कि सोमवार को सदन में ऐसी बात कही जिसके बाद अब बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। जी हां, उन्होंने कहा कि आज हम सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सत्ता में बने रहें। और इस एक बयान के बाद उस पूरी बहस को हवा मिल गई जो कि लगातार कई लोग समय समय पर कहते हैं, जताते हैं और चेताते हैं। जी हां, इस बयान के बाद वो बात खड़ी हो गई कि आखिर जिस तरीके से जो आरोप और तमाम सवाल सरकारी तंत्र पर लगते हैं, तमाम अधिकारियों पर लगते हैं और उन तमाम लोगों पर लगते हैं जो सत्ता का संरक्षण देखते हुए अपने कुकर्मों को छिपाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल सोमवार को जैसे ही राजनाथ सिंह ने ये बात कही, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन ये जो लाइन थी कि आज हम सत्ता में हैं, जरूरी नहीं कि कल हम सत्ता में रहें। ये बात उन लोगों को भी सुननी चाहिए जो कि सत्ता के सहारे कभी कभी अपना पद का, अपनी ताकत का और अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। दरअसल इस पूरे बयान में वो पूरा गहरा रहस्य छिपा है जिसमें कहा जाता है कि एक नजर से किसी भी अपराधी को नहीं देखा जा रहा। किसी लोगों से नाम पूछे जाते हैं तो किन्हीं की दुकानें बंद कराई जाती हैं। धर्म देखकर लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर टिप्पणियां की जाती हैं। जात देखकर लोगों से अभद्रता की जाती है, उनकी सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये तमाम बातें जो हैं अब खड़ी हो गई हैं। दरअसल ये सीधा संदेश उन तमाम सरकारी अधिकारियों पर है जो कि सत्ता के संरक्षण में जनता को ठेंगे पर रखने की कोशिश करते हैं और अपनी आंखों पर वो चश्मा पहन लेते हैं जिससे उन्हें सिर्फ सत्ता पक्ष दिखाई देता है, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई देता इस देश का लोकतंत्र, इस देश की ताकत, इस देश की अखंडता, इस देश की एकता। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर राजनाथ सिंह का ये जो बयान है वो इशारा किस तरफ है, क्योंकि राजनाथ सिंह जब ये बयान दे रहे थे, जब ये अपना भाषण सुना रहे थे, तो आसपास तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे, कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। दरअसल राजनाथ सिंह ने ये जो बात कही थी वो इस परिप्रेक्ष्य में थी कि राजनाथ सिंह का कहना था कि हम भी लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और सत्ता पक्ष से जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुई घटनाओं को लेकर राजनाथ सिंह उस बात पर बता रहे थे कि विपक्ष को किस तरीके के सवाल पूछने चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी लोकतंत्र की ताकत निर्भर करती है कि उस देश का विपक्ष कितना मजबूत है, कितनी ताकत से सत्ता से सवाल पूछता है और कितनी ताकत के साथ अकाउंटेबिलिटी तय करता है सरकार की, सरकार में काम कर रहे उन तमाम अधिकारियों की, उन तमाम एजेंसियों की जिन्हें कभी कभी गफलत हो जाती है कि सत्ता के संरक्षण में वो जो चाहे कर लेंगे। आपने वो तमाम बयान सुने होंगे जब कहा जाता है कि होली साल में एक बार आती है और जुमा 52 बार आता है। ये वो बयान, भले ही इन बयानों के पीछे कुछ ना कुछ तर्क देकर कुछ लोग बच जाएं, लेकिन इन्हें मर्यादित बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ऐसे बयान अक्सर पिछले कई दिनों में आपने सुने होंगे, लेकिन अब आपको राजनाथ सिंह की वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही। 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है। मैंने अध्यक्ष हो, इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया है, एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया भी। तो फिलहाल ये पूरा संदेश उन तमाम लोगों पर है,
उन तमाम लोगों पर एक सीख के तौर पर, एक मौके के तौर पर है, जो कि सत्ता के संरक्षण में, सत्ता की आड़ में वो तमाम चीजें ताक पर रख देते हैं जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। फिलहाल आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉक।